Hello everyone, welcome back to my channel. क्वेश्चन नंबर 1। कार के अग्रदीप हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल अवतल दोनों। राइट आंसर बी अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 2। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए अनंत, बी 100 सेंटीमीटर, सी 1000 सेंटीमीटर, डी 0। राइट आंसर ए अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 3। आपतन कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए अपवर्तन कोण, बी परावर्तन कोण, सी विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। क्वेश्चन नंबर 4। किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी जस्ता, डी लिथियम और सोडियम। राइट आंसर डी लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, सी हीरा, डी चांदी। राइट आंसर सी हीरा। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। राइट आंसर बी ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 7। एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। राइट आंसर डी ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए पारा Hg, बी क्लोरीन Cl, सी मैग्नीशियम Mg, डी सोडियम Na। राइट आंसर ए पारा, जिसका संकेत Hg है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव हो जाता है, तथा ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर ये भी द्रव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 24 कैरेट, बी 22 कैरेट, सी 20 कैरेट, डी 18 कैरेट। राइट आंसर ए 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का।
आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना यूज होता है? 22 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछे, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर बी उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्षी कोशिका गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। राइट आंसर बी पत्तियों में। रक्षी कोशिका यानी गार्ड सेल पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश का परावर्तन के कारण, डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। राइट आंसर ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए फोकस के, बी क्रांति कोण के, सी परावर्तन कोण के, डी अपवर्तन कोण के। राइट आंसर सी परावर्तन कोण के। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? ऑप्शन ए यकृत कोशिका, बी अंड कोशिका, सी वृक्क कोशिका, डी शुक्राणु स्पर्म। राइट आंसर डी शुक्राणु स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी पीयूष ग्रंथि, डी एड्रिनल ग्रंथि। राइट आंसर सी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है।